नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। 21 की शाम 5 बजे से 24 की सुबह तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर इस बार भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीसी को निकाय चुनाव को लेकर 21 फरवरी की शाम 5 बजे से 24 फरवरी की सुबह 7 बजे तक शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। आयोग के आदेश पर संबंधित जिलों के डीसी द्वारा अलग से इस संबंध में आदेश जारी किया जा रहा है। मालूम हो कि 21 फरवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होगा। 23 फरवरी को मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मतपेटियों के मतगणना स्थल पर जमा होते होते देर रात हो जाया करता है। इसलिए 24 की सुबह तक शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया है। वैसे शराब की दुकानें सुबह 10 बजे खुलती हैं, इसलिए 24 फरवरी की सुबह 10 बजे से आम लोगों को शराब मिल सकेगा। आयोग ने एक अन्य निर्देश में जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस बार 48 घंटे में मतगणना की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है। इसके लिए उपायुक्तों को उपलब्ध मानव संसाधन के आधार पर मतगणना हॉल में टेबल की संख्या बढ़ाने की छूट भी दी गई है। वैसे मतगणना स्थल पर टेबल की संख्या जिला निर्वाचन पदाधिकारी की समझ और उनके निर्देश पर ही निर्धारित होती है। जानकारी के अनुसार कुछ जिलों के डीसी ने राज्य निर्वाचन आयोग से टेबल की संख्या के बारे में सुझाव मांगा था। उस पर आयोग ने स्पष्ट किया कि डीसी अपने विवेक और जरूरत के अनुसार खुद टेबल की संख्या निर्धारित करें। केवल ध्यान रखें कि मतगणना की प्रक्रिया 48 घंटे के भीतर पूरी हो जाए। मालूम हो कि बैलेट पेपर से पूर्व में हुए चुनावों की मतगणना में कभी-कभी काफी समय लग गया था। जमुई में सड़क हादसा, देवघर के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, शादी का जश्न मातम में बदला। झारखंड की सीमा से सटे बिहार जिला स्थित जमुई से देवघर के रहने वाले 2 लोगों की सड़क हादसे में आज रविवार सुबह मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ये घटना देवघर चकाई पथ पर मोहनपुर गांव स्थित अपना ढाबा के पास सुबह करीब 8 बजे की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से चलने वाली कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जाकर टकराई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतना तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सीट समेत कार के कई अंदरूनी हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए। घटना की सूचना मिलते ही चंद्रमंडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और बिना देर किए दोनों घायलों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा जांच में पता चला कि कार सवार झारखंड के देवघर जिला थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी मोहल्ला के रहने वाले थे, जो बिहार स्थित जमुई जिला के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत धदौर गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। शादी पूरी होने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। घर लौटने के क्रम में ही ये घटना हुई। बताते चलें कि मृतकों की पहचान कृष्ण नंदन सिंह, जिनकी उम्र 58 वर्ष बताई जा रही है, वहीं रिंकू देवी की उम्र 45 वर्ष है, जिनके पति ललन सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस ने इसकी सूचना मृतकों के परिजनों को भेज दिया है। वहीं सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। बहरहाल पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मामले की जांच शुरू कर दी है। धनबाद में नाले में मिली शव, इलाके में हड़कंप। धनबाद शहर में बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित पंडरपाला में रविवार की सुबह सनसनी फैल गई जब राजेंद्र ग्राउंड के निकट बह रहे नाले में एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। सुबह टहलने निकले लोगों ने नाला में शव देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बैंक मोड़ थाना की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से शव को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक की पहचान पंडरपाला निवासी आफताब खान, करीब 45 वर्ष के रूप में की गई। पहचान सुनिश्चित होने के बाद परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के छोटे भाई अनवर खान ने बताया कि उनके भाई की मानसिक हालत काफी समय से ठीक नहीं थी और उनका इलाज चल रहा था। वे अक्सर घर से बिना बताए निकल जाते थे और इधर-उधर घूमते रहते थे। पिछले 2 दिनों से वे लापता थे और रविवार को उनका शव मिला है। इस मामले की जानकारी देते हुए बैंक मोड़ थाना के एसआई सुनील कुमार रवि ने कहा कि नाला में शव होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों और स्थानीय लोगों ने बताया कि आफताब खान मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। प्रारंभिक जांच में ये संभावना जताई जा रही है कि भटकते हुए वे नाले के पास पहुंच गए होंगे और पैर फिसलने से गिर पड़े होंगे, जिससे उनकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
रामगढ़ में सीसीएल कर्मी पर अपराधियों ने की फायरिंग, गंभीर हालत में रांची भेजा गया। रामगढ़ जिला के सयाल जमुरिया बाजार में शनिवार शाम एक सीसीएल कर्मी बिहारी राम उर्फ बिहारी डोम पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने फायरिंग की। गोली उनकी पीठ से होते हुए छाती पर लगी है। घटना के समय बिहारी अपनी बाइक पर बाजार में खड़े थे। अपराधियों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगते ही बिहारी राम बाइक स्टार्ट कर भागने लगे, लेकिन पीछा करने के दौरान कुछ दूर जाकर वो बाइक से गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रांची भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से 3 कारतूस और एक खोखा बरामद किया। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि इस कांड में राहुल दुबे गैंग की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस का अनुमान है कि ये हमला क्षेत्र में सक्रिय दूसरे आपराधिक गुट से जुड़ा हो सकता है। बताया गया कि बिहारी राम का बेटा शिवराज फिलहाल हजारीबाग जेल में है। वो कुछ दिन पहले उरीमारी पुलिस की कार्रवाई में विस्थापित नेता दसई मांझी के घर पर गोलीबारी के आरोप में जेल भेजा गया था। यही कारण माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे स्थापित आपराधिक गुट का संबंध हो सकता है। JVBNL 60% तक बढ़ाने जा रहा है बिजली दर, 27 को लगेगी अंतिम मुहर। JVBNL ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका देने जा रही है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की दरों में लगभग 60% की भारी वृद्धि करने के लिए JSERC को प्रस्ताव भेज दिया है, जिससे उपभोक्ताओं पर बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। जानकारी के अनुसार शहरी घरेलू दरें 6 रुपया 85 पैसे से 10 रुपया 30 पैसे तय किया गया है। वहीं ग्रामीण दरें 6 रुपया 70 पैसे से 10 रुपया 20 पैसे प्रति यूनिट करने का विचार है। बताते चलें कि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने से पहले जनता की राय जानने के लिए 27 फरवरी को धनबाद में जन सुनवाई होनी है, जिसमें शहर के प्रबुद्ध नागरिक, व्यापारी और उपभोक्ता संगठन JVBNL के अधिकारियों के सामने अपनी बातों को रखेंगे। JVBNL के इस प्रस्ताव से कोयलांचल की जनता की जेब पर अब बिजली का बोझ बढ़ने वाला है। वहीं निगम के इस प्रस्तावित बदलावों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली की उपलब्धता पहले ही चुनौती रहती है, वहां भी दरें 6 रुपया 70 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपया 20 पैसे करने का प्रस्ताव है। केवल यूनिट रेट ही नहीं बल्कि फिक्स चार्ज में भी भारी उछाल की तैयारी की जा रही है, जो सीधे तौर पर हर महीने के बिल को प्रभावित करने वाला होगा। गौरतलब है कि निगम के इस प्रस्ताव ने सिर्फ घरेलू ही नहीं बल्कि कमर्शियल और औद्योगिक श्रेणी को भी झटका लगने वाला है। वहीं व्यवसायियों के लिए दरें 11 रुपए प्रति यूनिट तक जा सकती हैं। औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए प्रस्तावित फिक्स चार्ज और यूनिट दरों ने उद्यमियों की नींद उड़ा दी है। बिस्किट बांटना पड़ा भारी, चाईबासा में अध्यक्ष प्रत्याशी रमेश खीरवाल पर केस दर्ज। नगर परिषद चुनाव के बीच अध्यक्ष पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी रमेश खीरवाल उर्फ लड्डू आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में घिर गए हैं। आरोप है कि बिस्किट चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद उन्होंने प्रचार के दौरान मतदाताओं के बीच खाने के लिए बिस्किट का वितरण किया। मामले की जानकारी मिलते ही चुनाव ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट ने इसे गंभीरता से लिया। प्रथम दृष्टया इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए मजिस्ट्रेट ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेजी और सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। सदर थाना प्रभारी तरुण कुमार ने पुष्टि की है कि मजिस्ट्रेट के आवेदन पर शनिवार को केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना नियमों के विरुद्ध है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास बताया है। वहीं प्रत्याशी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर शिकायत की गंभीरता से जांच की जाएगी। झारखंड में उत्पात मचा रहे हाथियों को नियंत्रित करेंगे कर्नाटक के 6 प्रशिक्षित हाथी, वन विभाग की अनोखी पहल। झारखंड में लगातार हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा एक पहल की जा रही है, जिसके तहत राज्य में कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी लाया जाएगा। बताते चलें कि राज्य में लगातार हाथियों द्वारा ग्रामीण लोगों को कुचलने की सूचना आती रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने में 25 से अधिक मौतें हुई हैं। वहीं हाथियों के आतंक का खतरा ज्यादातर चाईबासा और हजारीबाग जिले में विशेष रूप से देखने को मिलता है। हालांकि अब इस समस्या से निपटने के लिए कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कुनकी हाथी अपनी विशेष तकनीकों से उन्हें शांत कर लोगों की जान बचाएंगे। विशेष तौर पर प्रशिक्षित ये हाथी झारखंड के बेलगाम हाथियों को अपनी अदाओं से फंसाएंगे और उन्हें वापस जंगल ले जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि वयस्क नर हाथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाने से वो बेलगाम हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार अकेले चाईबासा में हाथियों ने 15 से अधिक लोगों की जान ले ली है। वहीं हजारीबाग में 5 हाथियों का समूह 7 लोगों की एक ही रात में जान ले चुका है।
अब ये कुनकी हाथी इन बौराए हाथियों को अपने प्रेम जाल में लाकर शांत करेंगे और लोगों की जान बचाएंगे। वहीं कर्नाटक वन विभाग का कहना है कि वो पहले हाथियों को प्रशिक्षित करते हैं और फिर उनके साथ महावत रखने का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही कुनकी हाथी कहा जाता है। बताते चलें कि कुनकी या कुमकी फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सहायक। हाथियों को प्रशिक्षित और अनुशासित बनाकर उन्हें बिगड़ैल हाथियों पर नियंत्रण करने भेजा जाता है। वहीं तमिलनाडु में कालेम और कर्नाटक का अभिमन्यु नामक कुनकी हाथी कई सफल अभियान में सहायक रहा है। हाथियों के शरीर से निकलने वाली गंध और आपसी व्यवहार के ये बेलगाम हाथियों पर नियंत्रण करते हैं। रीअसेसमेंट कराएं वरना देना होगा 10 साल का टैक्स और जुर्माना, रांची नगर निगम की सख्ती। भवनों की रैंडम जांच में मिल रही भारी गड़बड़ियां। रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए शहर भर में भवनों की रैंडम जांच शुरू कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा तैयार विशेष योजना के तहत चल रही इस कार्यवाही में सेल्फ असेसमेंट के दौरान दी गई जानकारियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। निगम का कहना है कि कई भवन मालिकों ने अपने मकान या व्यावसायिक परिसर का विस्तार तो कर लिया, लेकिन उसकी सूचना निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कराई। ऐसे मामलों में वास्तविक निर्मित क्षेत्रफल और घोषित क्षेत्रफल में भारी अंतर सामने आया है। नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे मामलों में बकाया कर और पेनाल्टी वसूली जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ लोग अपने भवन को आवासीय श्रेणी में दिखाकर कम टैक्स जमा कर रहे हैं, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। यदि जांच में ये साबित होता है कि रेजिडेंशियल भवन का उपयोग कमर्शियल कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो उसकर व्यावसायिक दर से टैक्स वसूला जाएगा, जो आवासीय दर से अधिक होता है। सेल्फ असेसमेंट प्रणाली का उद्देश्य था कि लोग स्वयं अपने भवन का सही माप देकर कर निर्धारण कराएं, लेकिन जांच के दौरान कई मामलों में सैकड़ों से लेकर हजारों वर्ग फुट तक की जानकारी छिपाने के उदाहरण सामने आए हैं। निगम ने अब फील्ड वेरिफिकेशन और भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया तेज कर दी है। रांची नगर निगम के अंतर्गत वर्तमान में 2.25 लाख से अधिक हाउस होल्डर पंजीकृत हैं। शहर के 53 वार्डों में भवनों के अलावा खाली जमीन और धार्मिक स्थलों को भी होल्डिंग जारी की गई है। निगम का मानना है कि यदि सभी संपत्तियों का सही आकलन हो जाए तो राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति मिलेगी। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज होगा, इसलिए भवन मालिकों से अपील की गई है कि वे निर्माण विस्तार या उपयोग परिवर्तन की सही जानकारी समय रहते अपडेट कराएं, ताकि भविष्य में कानूनी कार्यवाही और भारी आर्थिक दंड से बचा जा सके। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, पश्चिम बंगाल क्यूआरटी के 2 सदस्यों की मौत। हजारीबाग जिले के चरही एवं आंगो थाना क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक के बीच चरही घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। इस हादसे में क्यूआरटी टीम के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 8 सदस्य घायल हो गए, जिनका इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। ये टीम हाथियों को खदेड़ने के लिए हजारीबाग के चरही जा रही थी। बताया जा रहा है कि वन विभाग रामगढ़ के बुलावे पर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से 9 सदस्यीय क्यूआरटी टीम हाथियों को खदेड़ने के लिए चरही जा रही थी। इसी दौरान कंटेनर वाहन और क्यूआरटी टीम की गाड़ी के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी पिंटू कर्मकार और वाहन चालक शहादत अंसारी के रूप में हुई है। सभी घायलों और मृतकों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायलों को रेफर करने की प्रक्रिया जारी है। डीएफओ विकास कुमार उज्जवल अस्पताल पहुंचे और घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि एक टीम हाथियों को खदेड़ने में लगी है, जबकि दूसरी ओर घायलों का इलाज कराया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में क्यूआरटी टीम के 2 सदस्यों की मौत हो गई है, वहीं कई घायल भी हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना से मर्माहत है। बता दें कि हजारीबाग इन दिनों हाथी के आतंक से परेशान है। पिछले 2 दिनों में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। गिरिडीह में श्रीरामडीह के सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव का किया बहिष्कार, कहा विकास नहीं तो वोट नहीं। गिरिडीह जिले के श्रीरामडीह गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने आक्रोश को आज जुलूस के रूप में व्यक्त किया। महिलाओं और पुरुषों सहित पूरा गांव सड़कों पर उतर आया और विशाल जुलूस निकालकर सरिया नगर पंचायत के आगामी चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने जोर शोर से नारे लगाते हुए प्रशासन को कड़ा संदेश दिया, न रास्ता, न विकास तो न वोट। ग्रामीणों के आक्रोश के मुख्य कारण स्पष्ट हैं। गांव से सरिया बाजार स्थित नगर पंचायत मुख्यालय तक केवल 5 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद कोई पक्का रास्ता नहीं है। आने जाने के लिए कोई सुविधाजनक मार्ग न होने के कारण ग्रामीण
ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी कठिन हो गई है। इसके अलावा गरीब ग्रामीणों के मिट्टी के मकानों पर हजारों रुपए का होल्डिंग टैक्स लगाया जाना भी गुस्से का बड़ा कारण है, जबकि वे केवल मजदूरी और खेती से अपना गुजारा करते हैं। ग्रामीण कहते हैं, हम कमाने खाने वाले गरीब लोग हैं, इतना भारी टैक्स कहां से दें। पूरे गांव में जुलूस निकालने और भ्रमण करने के बाद ग्रामीणों ने एक स्वर में फैसला सुनाया, जब तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक एक भी वोट नहीं। ये घटना स्थानीय प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। अब देखना यह है कि विकास की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए श्री रामडीह के ग्रामीणों की पुकार सुनी जाएगी या नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने पहाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, महाशिवरात्रि महोत्सव में हुए शामिल। बम बम भोले हर हर महादेव के जयघोष के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर राजधानी रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आयोजित महाशिवरात्रि महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पारंपरिक विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। उन्होंने राज्यवासियों को इस महापर्व की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी पर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में हर वर्ष श्रद्धा और आस्था का जनसैलाब उमड़ता है। इस वर्ष भी यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। मैं यहां आए सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान भोलेनाथ से उनके खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। आप सभी इस महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वहीं शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची द्वारा मुख्यमंत्री का परंपरा के अनुसार स्वागत और अभिनंदन किया गया। धनबाद में दून एक्सप्रेस से कछुए बरामद, तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की कार्रवाई। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ ने ऑपरेशन WILEP के तहत ट्रेन संख्या 13010 योगनगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस के सामान्य यानी जनरल कोच से 16 जीवित कछुए बरामद किए हैं। आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि इस ट्रेन के माध्यम से संरक्षित प्रजाति के कछुओं की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही आरपीएफ पोस्ट और सीआईबी की संयुक्त टीम ने धनबाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर ट्रेन के पहुंचते ही सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जांच के दौरान इंजन की ओर से दूसरे जनरल कोच में सीट के नीचे नीले रंग का एक कपड़े का थैला लावारिस हालत में मिला। यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी इस थैले पर अपना दावा नहीं किया, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। ट्रेन के रवाना होने से पहले थैले को प्लेटफॉर्म पर उतारकर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में खोला गया। तलाशी में जूट के बोरे में कुल 16 जीवित इंडियन फ्लैपसेल प्रजाति के कछुए पाए गए। इसके बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जब्ती सूची तैयार की गई और सभी कछुओं को आरपीएफ पोस्ट लाया गया। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार ये कछुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 में आने वाली संरक्षित प्रजाति है, जिसके तहत इनकी तस्करी, व्यापार या रखना गैर जमानती अपराध है। महाशिवरात्रि दर्दनाक हादसा, देवघर जा रही कार पेड़ से टकराई, ससुर बहू की मौके पर मौत, बच्चा समेत 4 गंभीर। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर पूजा के लिए जा रहे एक परिवार पर रफ्तार का कहर टूट पड़ा। चकाई देवघर मुख्य मार्ग पर चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के बस बुटिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में कार सवार 70 वर्षीय कृष्ण नंदन सिंह और उनकी पुत्रवधू रिंकू देवी 48 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक 10 वर्षीय बच्चे समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जहानाबाद जिले के सिकंदरा प्रखंड के धधौर गांव से एक ही परिवार के 6 सदस्य कार से देवघर पूजा अर्चना के लिए निकले थे। बस बुटिया मोड़ के पास वाहन अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे स्थित पेड़ से टकरा गया। हादसे के बाद कार में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। घायलों में ललन कुमार सिंह, प्रिया भारती, खुशबू भारती और 10 वर्षीय गणेश शामिल हैं। सभी को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर चंद्रमंडी थाना पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकालकर देवघर सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चालक को झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हुआ। ड्राइवर भी घायल है और पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। कार को जब्त कर लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। झारखंड की महिलाओं ने आबादी से अधिक पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया।
दीपिका पांडे सिंह। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के बोड़ाम पंचायत के माधवपुर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन आरपीजी ग्रुप और आईएमपीसीए ने किया था। वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड की महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किया है। महिलाओं ने 2.5 करोड़ से अधिक पेड़ लगाया है, जो राज्य की आबादी के बराबर है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को बताया, फलदार वृक्ष आम, बांस, आंवला और औषधीय पौधों को लगाने से न सिर्फ हरियाली आती है, बल्कि लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होती है। ये खुशी की बात है कि जमशेदपुर की महिलाएं आम का बागान तैयार कर आम का निर्यात कर रही हैं। जल, जंगल और जमीन की रक्षा झारखंड की पहचान है। हमारी सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के खातों में प्रतिमाह 2,500 रुपए भेजे जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को सहकारी मॉडल से जोड़कर स्कूल यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री बनाने का काम शुरू करने का अवसर दे रही है। इससे राज्य के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। शराब के नशे में निलंबित सीओ ने चलाई थार। लातेहार में शिव बारातियों को मारी टक्कर। नशे की हालत में हिरासत में लिए गए। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के पचफेड़ी के पास महाशिवरात्रि के अवसर पर निकली शिव बारात के दौरान रविवार देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक अनियंत्रित थार वाहन ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। थार गाड़ी मेदिनी नगर से रांची की ओर जा रही थी। वाहन को गढ़वा जिले के मझियाओं अंचल के निलंबित अंचलाधिकारी प्रमोद कुमार चला रहे थे। बताया जाता है कि प्रमोद कुमार नशे की हालत में थे। वाहन में उसके साथ एक महिला भी सवार थी। शिव बारात की झांकी देख रहे श्रद्धालुओं के बीच वाहन ने एक बाइक और एक 4 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ, लेकिन टक्कर से मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के बाद लोगों ने देखा कि थार पर डिप्टी कलेक्टर का बोर्ड लगा हुआ था और अंदर प्रशासन लिखा हुआ है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थिति बिगड़ती देख मनिका थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सूझबूझ दिखाते हुए प्रमोद कुमार को भीड़ से सुरक्षित निकालकर वाहन समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इधर प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार ने दैनिक भास्कर द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। समाचार लिखे जाने तक वे मनिका थाना में पुलिस हिरासत में थे। गढ़वा जिले के मांझियाओं अंचल में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार को राज्य सरकार ने 4 नवंबर 2025 को पैसा का लेन देन, कार्यालय में शराब सेवन, कार्यालय आए लोगों से दुर्व्यवहार समेत अन्य कई आरोप में कार्रवाई की थी। ये भी मालूम हो कि प्रमोद कुमार की पत्नी श्यामा रानी ने अंचलाधिकारी के सरकारी आवास में एक महिला के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने का मामला काफी चर्चा का विषय बना था। आग लगने से सीसीएल की स्वांग कोल वॉशरी में करोड़ों का नुकसान, मौत के मुंह में समाने से बच गईं कई जिंदगियां। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में मौजूद सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के कथारा प्रोजेक्ट में स्वांग कोल वॉशरी के कन्वेयर बेल्ट में आग लग गई, जिससे पूरी वॉशरी जल गई। गनीमत ये रही कि आग शिफ्ट चेंज के दौरान लगी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया, जिसमें कई मजदूरों की जान जा सकती थी। इस भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। घटना के बारे में प्रोजेक्ट ऑफिसर बैकुंठ मोहन बाबू ने बताया कि प्लांट की डीसैलिनेटिंग ओवरसाइज बिल्डिंग में B6 कन्वेयर बेल्ट में मेंटेनेंस के काम के दौरान अचानक आग लग गई। शिफ्ट चेंज का समय होने की वजह से काम पर मौजूद मजदूर समय पर आग नहीं देख पाए। बाद में जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और फॉग मशीनें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह जल गया है और नुकसान कितना हुआ है इसका तुरंत पता लगाना मुश्किल है। सीसीएल के अधिकारी इस मामले पर कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही स्वांग कोल वॉशरी में काम करने वाले कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन रबर कन्वेयर बेल्ट में आग लगने के बाद काफी धुआं फैल गया, जिससे आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो गया। वॉशरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि इस आग की वजह से कन्वेयर बेल्ट में लगी मोटर और इक्विपमेंट गर्म होकर सीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कोल वॉशरी को तुरंत चालू करना मुमकिन नहीं है। नुकसान के बारे में बताया गया कि आग लगने से न सिर्फ करोड़ों का नुकसान हुआ है, बल्कि असल में काम दोबारा शुरू होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। इस तरह आज लगी आग की वजह से सीसीएल के कोल वॉशरी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। गिरिडीह में कार बाइक की टक्कर, युवक की मौत, बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त, कार का अगला हिस्सा टूटा, ससुराल से लौट रहा था घर। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र में मधुबन मोड़ के समीप सड़क हादसे में 25 वर्षीय रामेश्वर सोरेन की मौत हो गई।
दुर्घटना कार और बाइक की आमने सामने टक्कर से हुई। रामेश्वर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलगुंदा पंचायत निवासी थे। उनके पिता का नाम रविलाल सोरेन है। परिजनों के अनुसार रामेश्वर अपने ससुराल दुधपनिया गांव से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। मधुबन मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह टूट गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और कुछ देर के लिए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायल रामेश्वर सोरेन को संभाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पीरटांड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही अलगुंदा पंचायत के मुखिया संघ अध्यक्ष भागीरथ मंडल, पंचायत समिति सदस्य गुल मोहम्मद अंसारी और पूर्व पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश सिंह अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शव की पहचान की पुष्टि की और परिजनों को हादसे की सूचना दी। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों ने बताया कि रामेश्वर ने 3 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। उनका 2 वर्ष का एक बेटा है। वे बाहर रहकर मजदूरी करते थे और कुछ दिन पहले ही एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर आए थे। अचानक हुए इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पीरटांड थाना प्रभारी दीपेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। महाशिवरात्रि पर बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। अनोखे अंदाज में निकाली जाएगी शिव बारात। देवघर जिले के बाबा बैद्यनाथ धाम में महाशिवरात्रि की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु बाबा मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। बाबा मंदिर के सभी द्वार पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। शिवरात्रि के मौके पर बैद्यनाथ धाम आने की पुरानी परंपरा है। देवघर के बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंग में से तो एक है ही, साथ ही इसे मनोकामना लिंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा धाम में आकर जो श्रद्धालु शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के पुजारी आलोकनाथ बाबा बताते हैं कि रविवार सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में भगवान भोलेनाथ पर रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 4 से ही बाबा का पट खोल दिया गया है और श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। देवघर के पुलिस अधीक्षक सौरभ सुबह से ही सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम का जायजा लेते दिख रहे हैं। मंदिर के बाहर शिवराम झा चौक से लेकर जलसार मोड़ तक श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मंदिर परिसर में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। बता दें कि शाम 6 बजे देवघर के केकेएन स्टेडियम से शिवरात्रि को लेकर शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें आकर्षक झांकियां के साथ साथ कई मनभावन दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की झारखंड के महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।